परिवार इसलिए अब फिलहाल इस सवाल उठा रहा है, जिस तरह से गंभीर आरोप यहां पर लग रहे हैं, उनकी मौत को साजिश बताया जा रहा है। और अशोक, वापस जब वो बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को लाया गया था, तभी से ये तमाम शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी। कभी जान को खतरा बताया जा रहा था, इसी तरह की कई शिकायतें आई थी, ये भी हमने देखा। देखिए, बिल्कुल ये तकरीबन 15 दिन से ये पूरा प्रोसेस देखने को मिल रहा था। और आपको ध्यान होगा कि वो पूरा प्रकरण जब पंजाब जेल से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था मुख्तार अंसारी को, उसके बाद से ही लगातार परिवार वालों की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से भी कोर्ट पे ये बात रखी गई कि उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो सकती है, जेल में उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। इस तरह का आरोप उनके वकील, उनके परिवार के लोग लगातार लगाते रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले कुछ घंटों का घटनाक्रम देख लीजिए तो पिछली बार जब मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई थी तो आनन फानन में उनको इसी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लाया गया था देर शाम को, और उसके बाद ट्रीटमेंट देने के बाद देर रात उनको वापस जेल में शिफ्ट किया गया था। उस वक्त बताया गया था कि उनको यूरिनल इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से वो काफी परेशान थे। लेकिन बाद में ट्रीटमेंट दिया गया और उसके बाद वो उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई, बाद में उनको दोबारा जेल में शिफ्ट किया गया। लेकिन कल जब देर शाम को दोबारा उनकी तबीयत बिगड़ी है, जब उनको यहाँ पर लाया गया है, तो जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की तरफ से, उसमें यह बताया गया कि जब मुख्तार अंसारी को अस्पताल में लाया गया तो उनकी हालत काफी खराब थी। 9 डॉक्टरों का एक पैनल था जिन्होंने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया था। लेकिन अचानक जो कार्डियक अरेस्ट है, यानी जिसको कहते हैं कि हार्ट अटैक पड़ जाना, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है, जिसमें कहा जा रहा है कि उनके परिवार के लोग पहले से आशंका जता रहे थे, उनके घर वाले, उनके वकील इस बात की लगातार आशंका जता रहे थे कि जेल के भीतर उनके साथ कुछ हो सकता है। इस तरह की भी मांग की गई थी परिवार वालों की तरफ से कोर्ट के माध्यम से कि इनके पूरे मामले को किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जाए, वहां पर ट्रायल चलाया जाए, वहीं पर इस पूरे मामले की जो मुकदमे है वहां पर उसका ट्रायल हो, दोनों पक्ष मुकदमा लड़े। लेकिन वो चीजें तय नहीं हो पाई थी, वो सब कुछ नहीं हो पाया था, जिसके बाद उनको जनपद बांदा जेल में यहाँ पर रखा गया था। यहीं से कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी होती थी, कभी खुद वो कोर्ट के समक्ष पेश भी हुए हैं। तो अब पिछले 24 घंटे के भीतर जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, इसके बाद न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि जो परिवार के जो अभिन्न अंग कहे जाते हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके जो वकील हैं, उनके जो भतीजे हैं, वो भी लगातार दबे लफ्जों में ये बात कह रहे हैं कि ये अचानक ऐसे ही नहीं हो गया, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश की गई है। ये आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई काउंटर रिएक्शन भी नहीं आया है, सरकार की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया है कि परिवार वाले अगर आरोप लगा रहे हैं तो क्या होगा। लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि जेल के भीतर एक सवाल यह भी खड़ा किया गया, अखिलेश यादव ने भी खड़ा किया और मायावती ने उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कर दी, जो बात अभी आप थोड़ी देर पहले कह भी रही थी कि जेल के भीतर अगर कोई बंदी मौजूद है तो उसे जेल मैनुअल के हिसाब से वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर वो उसकी तबीयत खराब है तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। तो वो सब कोशिश जिला प्रशासन की तरफ से यहां पर की गई है, पूरा पेपर वर्क कंप्लीट किया गया है। और अभी भी जब कल देर शाम उमर अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, जब यहां पर पहुंचे थे, तो जब वो पहुंचे मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी देखने के लिए, तो वो कुछ नहीं बोले। लेकिन जब वो लौट के आए तो उन्होंने कहा कि कुछ छिपा नहीं है, सब कुछ सबको पता है, हम लोग भी सब चीजों को समझते हैं, अब न्यायपालिका पर भरोसा है। तो इतना जरूर है कि जो बात मैं आज शुरुआती दौर से कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होने के बाद, उनका क्रिमेशन होने के बाद, मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाने वाले हैं। वहां पर मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर अपनी जो उनकी शंका है उसको लेकर वो कोर्ट में अपनी तमाम सारी बातें रखने वाले हैं। ये बात लगभग पक्की हो चुकी है। बिल्कुल। और अमिताभ, जिस तरह से मौत को लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, योगी सरकार भी अलर्ट मोड पर है। कल देर रात से ही कई बैठकें बुलाई गई हैं। तो मोहम्मदाबाद का जो इलाका है वहाँ पे पूरी तरह से पुलिस छावनी बना दी गई है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है और वो समय आ रहा है कि जब वहाँ से डेड बॉडी आएगी, उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी जो है बढ़ा देगी। सुबह जब मैं आया था तो यहाँ पे ये जो आप फाटक देख रही है, जो मुख्तार अंसारी के परिवार का जो आवास है, वहाँ तक पूरा लोगों की भीड़ थी, काफ़ी थी। लेकिन धीरे धीरे प्रशासन यहाँ पे लगातार लोगों को खाली कराती गई और पूरी तरीके से कैंपस को भी खाली करा दिया गया है। सिर्फ जो परिवार के लोग हैं जो दूर दराज से आ रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही जाने की इजाज़त हो रही है। इसके अलावा जो तमाम सड़कें हैं, 500 मीटर की दूरी में तमाम जगह जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, वहाँ पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दी गई है। यहाँ तक कि मीडिया पर्सन को भी अब कहा जा रहा है कि आप जो बैरिकेड है उसके बाहर जाके रहें। और इन पूरे ये जो पूरा इलाका है पूरी तरीके से पुलिस के कब्जे में यहाँ पे आ जा रहा है, क्योंकि
सुबह से ये बात लग रहा था कि जैसे जैसे समय बीतेगा समर्थक जुटेंगे। देखिए आज यहाँ पे जुमे की नमाज भी है और इस वजह से भी प्रशासन काफ़ी अलर्ट मोड पे है कि यहाँ पे कोई अनहोनी नहीं हो। और जो कब्रिस्तान है यहाँ से उसकी दूरी भी सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर है वहाँ पे, जहाँ पे कब्रिस्तान पे है। तो ये पूरा इलाके को एकदम बिल्कुल सील करने की प्रशासन की तैयारी हो रही है कि यहाँ पे कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं, सिर्फ परिवार से जुड़ा हुआ जो लोग है वो ही यहाँ पे रहेगा। देखिए आपको दिखा रहे हैं फिर कि ये जो फाटक आप देख रहे हैं, ये जो घर है जो नया मकान बनाया था मुख्तार अंसारी का, जबकि ये पुश्तैनी मकान है जिसे फाटक के तौर पे कहा जाता था। और ये पूरा इलाका जो बाजार के बीचों बीच में ये है, वहाँ पे तमाम दुकानें जो हैं वो कल से ही बंद पड़ी हुई हैं और प्रशासन अब बैरिकेड लगाकर यहाँ पे लोगों को आने से रोक रहा है। और कहना है कि यहाँ पे इस एरिया में ये 500 मीटर की दूरी में कोई यहाँ पे नहीं रहेगा, सिर्फ परिवार के जो सदस्य वही जाके मिल सकते हैं, वही घर पे जा सकते हैं। ठीक है अमिताभ, आप लगातार बने रहिए। अनुज भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, दिखाइए आपकी तरफ क्या तस्वीरें हैं। बिल्कुल, हम जिस जगह पे खड़े हैं, हम मुख्तार अंसारी के घर से 200 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पूरी पुलिस फोर्स है वो पूरी तरीके से तैनात। भीड़ था वो खाली करा दिया गया है क्योंकि अब जुमे की नमाज भी होने को है, तो धीरे धीरे जो भीड़ है वो भी खत्म हो रही है। क्योंकि जब पार्थिव शरीर आएगा तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो चल रही है। अब लोग यहाँ पे गश्त कर रहे हैं, जो भी पुलिस के अधिकारी आला अधिकारी है वो लगातार गश्त कर रहे हैं। बैरिकेटिंग लगा दी गई है, बैरिकेटिंग के अंदर कोई नहीं जा सकता, जो भी उनके परिवार के सदस्य है सिर्फ वही जाएगा। इसको लेकर के सिर्फ घर ही नहीं, जहाँ पर उनका कब्रिस्तान है वहाँ पे भी बैरिकेटिंग लगा दी गई है, कोई अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार के लोग होंगे और परिवार के सदस्य होंगे। क्योंकि सुबह से ही लगातार, अगर हम सुबह की बात करें 6 बजे से बात करें तो 6 बजे से यहाँ के लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठा होना शुरू कर दिया हो गया था। लगातार वो जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। 200 से 300, 300 से 500 के 1000 के करीब ये भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी घर के बाहर। और उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस प्रशासन है, जो अमला है, पुलिस प्रशासन का जो अमला है वो मुस्तैदी ठीक है। और वो दिख भी रहा है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 24 लगातार इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। तमाम खबरें, पल पल की तमाम अपडेट्स आपके सामने सबसे पहले होगी न्यूज़ 24 पर।